नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दबंग ने युवक को मारी गोली, कहां पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं में बुधवार को बिलसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा प्रत्याशी हरीश राठी के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने हेलीपैड व जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। बिलसी नगर के मुजरिया तिराहा पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। शिकारीपारा थाना क्षेत्र के नौपहाड़ मोड़ के पास पेड़ से टकराकर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने से सवार युवक गुड्रा मुर्मू उम्र लगभग 30 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी दुखी किस्को उम्र लगभग 25 वर्षीय गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। वहीं दंपत्ति की 1.5 वर्षीय बेटी सुनीता मुर्मू को खरोच तक नहीं आई है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद में सैनी समाज समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया है। दरअसल सैनी समाज के बड़े नेता दिलीप सैनी ने इस बात का ऐलान किया है कि सैनी समाज इस बार समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन करेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने व किसानों को ब्याज मुक्त लोन जैसी सुविधा देने का वादा किया गया है। आज किस तरह के आपने गांव को जाकर निरीक्षण किया है, क्या देखा आपने? गांव में हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने निकले हैं। यहाँ के प्रत्याशी अनिल दोहरे विधायक, पूर्व विधायक भी हैं और 3 बार से जीत चुके हैं। और हम लोग अखिलेश यादव की जो उन्होंने बताया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी हर घर को जी, और समाजवादी पेंशन की पुनः शुरुआत करेंगे। और जो किसान जो लोन लेगा अब उस लोन पर ब्याज मुक्त होगा, ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज सरकार देगी। और जो बता रहे कुछ लोग भाजपा सपा सरकार में विकास नहीं हुआ था, उस पर क्या? सपा सरकार में कन्नौज जनपद में जो विकास हुआ है वो भाजपा का तो कतई हुआ ही नहीं है। भाजपा के लोग एक कोई भी 5 काम बड़े या 2 ही काम के बता दें कि जो भाजपा ने कराए हों। समाजवादी पार्टी के सरकार में जो कार्य हुए हैं वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है और नहीं कर पाएगी। हमारे सांसद जो सुब्रत जी भी हैं तो वो भी कुछ काम नहीं कर पाए। तो अभी कितने गाँव में आपने वोट मांगे? हम अभी 2-4 गाँव में वोट मांग चुके हैं। कौन आज की तारीख में कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महुआ जनपद के बेलाताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआ बांध में शराब के नशे में दबंग ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, तो वहीं घायल को महुआ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की गोली लगने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं गंभीर हालत होने से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अजनर थाना क्षेत्र में एक महुआ बांध गांव पड़ता है, उसमें 2 व्यक्तियों में आपसी विवाद में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। उसको तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे झांसी रेफ़र कर दिया गया है। उसकी हालत अभी ठीक है। जो जिनकी गोली लगी है उसमें वादी पक्ष के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जिन व्यक्तियों को नामित किया गया है उसमें से हमने 2 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। मुकदमे की विवेचना कराई जा रही है। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चिरैया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आगामी होने वाले एमएलसी चुनाव में राजद के प्रत्याशी बबलू देव को फूल बहुमत के साथ जिताने का किया गया भरोसा। इस सम्मान कार्यक्रम में आरजेडी के एमएलसी फारूक शेख, जिलाध्यक्ष राजद सुरेश यादव व अन्य गणमान्य उपस्थित थे। गठबंधन तो है। देखिए, अजूबा गठबंधन क्या सो जानी। जब सत्ता का जो अहंकार हो जाता है, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सत्ता के नशा में लोग जो चूर हो जाता है, जब किसी को कोई नहीं समझता है तो अजूबा गठबंधन अपने आप बन जाता है। हम लोग तो नेता हैं, एमएलए हैं, एमएलसी साहब हैं, फारूक भाई और सारे लोग जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, उन्हीं लोग का बैठक हो रहा है। आप माइक लेके जाइए, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं हो, जो सबसे आपको सीधा साधा लगे, इसको लोग बुड़बक बोल देता है, उससे पूछिए कि अजूबा क्या है। अजूबा हो ही रहा है। जो यह सरकार है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, ये सारे लोग गरीब विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, बिजनेसमैन का विरोधी हैं। किसी के हितैषी नहीं है।
ये लोग वोट के लिए कुछ भी गलत कर सकता है। ये लोग मीठ मीठ बोलने वाला है, लोगों को जाल में फंसाने वाला है, अपना काम निकाल के बात बदलने वाला लोग है। इसीलिए बिहार विधानसभा में भी ये लोग गड़बड़ सड़बड़ कर 2-4-10 सीट से इधर उधर हो गया। और एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। हम लोग का गठबंधन और पार्टी 2400 सीट पर लड़ रहे थे, इस सीट पर राजद मेला लगा हुआ, क्या लगता है पूर्वी चंपारण मोतिहारी का जो नगर परिषद विधान पार्षद का जो चुनाव होने वाला है, राजद को बड़ी कामयाबी मिलने के आसार? ये जितने लोग आए हुए हैं जो चुनाव जीत करके वार्ड मेंबर से लेकर के समिति से लेकर के मुखिया, आप नहीं देख रहे हैं जैन साहब कितना आके उमरा हुआ है। और आप बाकी देख लीजिए बीजेपी वाले के पीछे कितने लोग हैं। तो सिर्फ मोतिहारी नहीं, पूरे बिहार के अंदर हम लोग 2400 सीट पे जीतने जा रहे हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा, 24 में से 20 सीट हमारा पूरा आप समझ लीजिए, जिस पे 100% जो है हम लोग चुन के आ रहे हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हैं, जो जीत के आए हुए हैं सब साथ है। और आप देखेंगे से ज़्यादा लोग यहाँ राजद के जीत करके आए हैं। वार्ड मेंबर हो, समिति हो या मुखिया हो या जिला पार्षद हो, जितने लोग हैं पूरे बिहार में ही सबसे ज़्यादा जीत के आने वाले कौन हैं? सब राजद के लोग हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां काला पीपल पुलिस ने बाइक चोर के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। 6 बाइक इंजन को भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। सुर सामग्री लता मंगेशकर के एक ऐसे प्रशंसक सुमन चौरसिया हैं, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगाते हुए देश दुनिया में बिखरे लता जी के नगमों को ग्रामोफोन से सहेज रखा है। बता दें कि लता जी के इस बहुत ही खास प्रशंसक ने कुल 7600 दुर्लभ गीतों का कलेक्शन रखा है। सुमन चौरसिया ने 2007 में लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन संग्रहालय की शुरुआत की थी। इसके बाद कारवा बढ़ता गया और इसके साथ ही 2014 में चौरसिया ने लता समग्र किताब प्रकाशन को भी शुरू कर डाला। सुमन चौरसिया द्वारा शुरू किए गए कलेक्शन की खासियत यह है कि उक्त कलेक्शन खुद लता जी के पास तक नहीं था। जैसे कि 1946 में अपने करियर की शुरुआत करने वाला लता जी का गीत चिड़िया बोले चू चू चू। इसके अलावा सुमन चौरसिया के पास लता जी द्वारा गाए गए 30 भाषाओं में लगभग सभी गीत चौरसिया के इस संग्रहालय में रखे गए हैं, जिन्हें देखने सुनने यहाँ दूर दूर से लता जी के अन्य प्रशंसक आते रहते हैं। मेरा नाम प्रेमजीत वर्मा, हम हमारे मित्रों के साथ यहाँ अक्सर आते रहते हैं। दादा चौरसिया जी का जो है संकलन है, हमारा कलेक्शन है, इसको हम लोग अक्सर आके ऐसे गाने हम लोग यहाँ पे सुनते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं। मतलब ना कभी फिल्मों में सुना, ना आकाशवाणी में सुना, ना विविध भारती पे सुना। ऐसे गीत इनके पास है चौरसिया दादा के पास कि जो मतलब किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसे गाने इनके पास हैं, सारा कलेक्शन है इनके पास। हम भी लता जी के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, मतलब अक्सर लता जी के गाने सुनते रहते हैं। पर हमारे पास भी जो कलेक्शन है वो उनसे 10 गुना इनके पास कलेक्शन होगा। श्रद्धांजलि जैसे आप हम लोगों को पता चला कि कल लता जी नहीं रही, तो हम कल बॉम्बे तो जा नहीं सकते थे। हमने सोचा कि आज यहाँ चल के हम लता जी को श्रद्धांजलि देंगे। लोग बोलते हैं कि लता जी चली गई, पर हम ऐसा नहीं मानते। लता जी हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे, हमेशा हम उनके गीत सुनते रहेंगे। लता जब तक हम लोगों की ज़िंदगी है, जब तक हम लता जी के गाने सुनते रहेंगे। हमारे लिए लता जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मेरा नाम प्रेमजीत वर्मा है, हम हमारे मित्रों के साथ महू से अक्सर आते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज हमसे हमारी दीदी रूप पे चली गई है। ये है कि संग्रहालय के अंदर दीदी की आवाज़ जो है हमेशा गूंजती रहेगी। क्या लगा आपको कलापन शामिल हुई और यहाँ आपने किस तरह का कलेक्शन उनका किया? इसमें दीदी का समस्त कलेक्शन इस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। दीदी ने अभी तक 7,500 से ऊपर गाने गाए हैं। 32 भाषाओं के अंदर दीदी ने गाने गाए हैं। समस्त भाषाओं के गाने भी इस संग्रहालय के अंदर मौजूद हैं। कौन लोग आ चुके हैं आपके साथ? यहाँ से विदेशों से लोग आए हुए, पाकिस्तान से आते थे, हॉलैंड से आते थे, कनाडा से आते थे, इंग्लैंड से आते थे। क्या अद्भुत है जो लता जी को लगता होगा? दीदी को जैसा कुछ नहीं लगा, किंतु ये है कि दीदी बहुत प्रभावित थी और दीदी ने इस संस्था को शुभकामना भी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
5 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी शिकोहाबाद के तत्वाधान में आदर्श कृष्ण इंटर कॉलेज में चल रहा है कैंप। ये जो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आदर्श कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रांगण में 4 फरवरी से चलाया जा रहा है, जिसमें कैडेट से कोरोना महामारी के चलते कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह से शाम तक सेना की विभिन्न कार्यवाहियों का सघन प्रशिक्षण ले रहे हैं। कैडेट्स को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर अरुण यादव ने कहा कि कैडेट्स को कैंप में प्रशिक्षण देकर देश का अनुशासित नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिगेडियर अरुण यादव, कमांडर एनसीसी ग्रुप आगरा। आज मैं आदर्श इंटर कॉलेज में एनसीसी कैंप का मुआयना करने आया हुआ हूँ, जहाँ पर कुल 217 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह कैंप 4 फरवरी से शुरू हुआ और 10 फरवरी को संपन्न होगा। बी सर्टिफिकेट में अपीयर करने वाले कैडेट्स के लिए यह कैंप आज समाप्त हो रहा है। इस कैंप के दौरान विभिन्न मिलिट्री। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के योद्धाओं ने कचहरी चौराहे पर पटाखे जलाकर हर्ष व्यक्त किया। बुंदेली योद्धाओं ने कचहरी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए कहा कि सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र मर्द सांसद है, जिसने बुंदेलियों की भावनाओं को नमन करते हुए संसद में बिल रखने का साहस जुटाया है। मोर्चा के योद्धाओं ने पुनः दोहराया कि जिन बुंदेली जनप्रतिनिधियों ने राज्य निर्माण की मांग नहीं उठाई है, उनके विरुद्ध राम बंधन बांधकर एवं फोल्डर बांटकर राम को कॉल चढ़ाकर हरवाने की अपील जनता से पुरजोर तरीके से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। मोतिहारी के चकिया नगर परिषद के गांधी मैदान प्रीमियर लीग के तत्वाधान में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच मनी 11 बनाम राजा 11 चकिया के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के समाज सेवी एवं भावी सभापति प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने बल्लेबाजी कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद भी जरूरी है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए खेल जरूरी है। खेल से मनुष्य को एक नई तरह की ऊर्जा होती है। हम लोग तो हमेशा खेल को बढ़ावा देते आए हैं, हमेशा आगे भी हम लोग देते रहेंगे खेल का बढ़ावा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नियमों की जानकारी को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव के प्रकोष्ठ में कार्यशाला का आयोजन सासाराम में किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकार को जानकारी दी कि न्यायिक पदाधिकारी, जेजेबी, बाल संरक्षण पदाधिकारी वर्चुअल एवं फिजिकल तरीके से जुड़े हैं, जहां उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जेजे एक्ट, पॉस्को एक्ट आदि के संबंध में जानकारी शेयर की। साथ ही होने वाली परेशानी के निदान के संबंध में कार्यशाला में चर्चा की गई। रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के रिट पिटीशन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और इमोरल ट्रैफिक एक्ट में होने वाली परेशानियों और उसके निदान के लिए आयोजित किया। उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जेजे एक्ट में भी प्रावधान है कि उनको नारी निकेतन या जैसी भी स्थिति हो वहाँ पर भेजना है, उनका मेडिकल करा के भेजना है, और यदि उनके माता पिता उपस्थित हैं तो उनको हैंडओवर करना है विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।